हेलो हेलो हेलो। मेरे इस प्यारे से नन्हे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से सभी को राधे 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 राधे। और कैसे हो आप सभी? मैं मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि लॉ ऑफ ट्रैक्शन के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रैक्शन से काफ़ी हमारी लाइफ जो है बहुत ही ईजी बन हो गई है, एफर्टलेसली हो गई है। इसको अगर हम अच्छे से अपनी लाइफ में डेलिबरेटली अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पाथ होता है, हमारा जो हमें अचीव करना, जो हमारा गोल है, उसको गेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, आखिर ये है क्या। तो हम ये बात करना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ मतलब सिद्धांत, अट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि जैसे मैथ है, मैथ में ये होता है 2+2 4 है, मतलब कि ये एक लॉ है, सिद्धांत है भाई। ये मतलब ये फाइनल है भी 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्रूफ हो चुका कि हाँ, इसका भी अपना एक वैल्यू है, इसकी ये भी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बचपन से बिना मतलब जाने जाने अनजाने ही हम इसका यूज करते रहते, फॉलो करते हैं। जैसे हम मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे बचपन में हमें आइसक्रीम पसंद आई, तो हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्यों? हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम आइसक्रीम की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम उसको अच्छे से प्यार से हम उसकी ओर ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं अपनी, कि भाई मुझे तो ये चाहिए, तो वो हमें मिल जाती है। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। जैसे चुंबक है, चुंबक लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करता है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अप्लाई कैसे करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अप्लाई करेंगे, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अप्लाई करेंगे, जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उस चीज़ पे हम अपनी एनर्जी को लगाएंगे। जितनी ज़्यादा उस चीज़ के लिए हम एनर्जी लगाएंगे, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे मनी रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से, किसी भी एरिया से हो, उस जिस चीज़ में हम जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम उसको फोकस करेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें हमारे पास आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह वर्क करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे पहले वर्क करने के लिए, मतलब इसको फॉलो करने के लिए हमें किस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है? वो होता है, जैसे आपने सुना होगा, हमें सुनते आ रहे बापू गांधी जी के 3 बंदर: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि लाइक लाइक मीन्स, अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर उसको एनर्जी देते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होगी। मीन्स ये लाइक लाइक, अगर हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो हमें वापस हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। और इसके लिए मैं एक कभी मेरी फर्स्ट वीडियो कभी ज़्यादा लेंथी हो जाए, पर मैं फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ। एक स्टोरी याद आ गई है मुझे। देखो, एक था, जैसे पहले टाइम की बात है, एक था जिसकी चंदन की शॉप थी, चंदन की दुकान थी उसकी, ठीक है। चंदन की लकड़ियाँ बेचता था वो। उसका क्या था, मतलब कि उसका बिक नहीं रही थी लकड़ियाँ। तो फिर वो जैसे राजा था, उसमें राजा के लिए सोचा पता नहीं ये राजा कैसा है, कैसा वो करता है, मेरी तो कुछ लकड़ियाँ, मेरे तो काम ही नहीं चल रहा। तो फिर एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जैसे भ्रमण करते हैं, अभी कैसे क्या है हमारे इलाका में, लोग बाग कैसे रह रहे हैं, तो वो आए। तो राजा के मन में क्या आया, जैसे उसको देख के तो मंत्री से कहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस आदमी को बलि चढ़ा दूँ। अब मंत्री थोड़ा भाई अच्छा बुद्धि वाला था, उसने सोचा इस बंदे ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है, राजा के माइंड में ऐसे क्यों आया। तो उसने क्या किया, राजा तो चले गए, उसने उस व्यक्ति के पास गया वो। फिर वो पूछने लगा, हाँ भाई कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? तो वो कह रहा, क्या भाई ये पता नहीं राजा कैसा है, इसके राज्य में तो मेरा अच्छा काम नहीं चल रहा। तो उसने मंत्री ने क्या कहा, अच्छा चल ठीक है, तो एक काम कर, तो अपनी लकड़ी मुझे दे। 1-2 लकड़ी वो उससे ले गया, तो वो उन लकड़ियों को लेके राजा के पास गए, राजा से दिखाई। राजा ने बोला, अरे वाह, क्या बात है, कितनी प्यारी लकड़ी, कितनी अच्छी महक आ रही है, ये तो कहाँ से लेकर आया? तो उसने फिर उसको बताया भी, मैं उसी व्यक्ति से ये लकड़ियाँ लेकर आया हूँ।
जिसके आपने कल उसको ऐसे बोला था, फिर उसने उसको अपने पास बुलाया, उसका जैसे भी अच्छा व्यापार चलने लगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही थी कि भाई जाने अनजाने भी हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने नेगेटिव थॉट्स भेज देते हैं, वे नेगेटिव थॉट्स भी हमारे ऊपर नेगेटिव ही असर करती हैं। जैसे उस व्यक्ति ने राजा के लिए गलत भाई नेगेटिव थॉट भेजे, फिर राजा के माइंड में अब ऑटोमेटिक ही उसके लिए नेगेटिव थॉट आ गए। बस मैं आपको इस कहानी के द्वारा ना यही बताना चाह रही थी कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन ही यही है कि भाई अच्छा बोलो, वट एवर यू सी, आप जो देखते हो उसको अट्रैक्ट करोगे, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा ही देखो। इसलिए बस यही कहना चाह रही थी आज की वीडियो में, इतना ही। आप सभी को मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग एंड आई लव यू मेरे सभी जो भी फ्लोवर है, जो भी है, सभी व्यूअर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।